हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है इथेरियम 2.0 के बारे में। तो अभी खबर निकल के आ रही है कि इथेरियम 2.0 जो कि अभी डिले हो चुका है, जो अभी इथेरियम के को फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने ये पढ़ा है वेबसाइट पर, कि अभी जो इथेरियम के जहाँ पे लोग काम करते हैं वो मैन पावर कम है, उसके वजह से अभी इथेरियम 2.0 लॉन्च डेट डिले हो गई है। तो अब इसका क्या आपके ऊपर असर पड़ेगा अगर आप माइनिंग कर रहे हो। अगर मतलब कि इथेरियम जब था, इथेरियम का सब लोग माइनिंग कर रहे थे, तो न्यूज़ आई थी कि इथेरियम 2 आने वाला है। तो इथेरियम 2 जब आने वाला था तब इथेरियम की माइनिंग बंद हो जाने वाली थी। इसलिए अब माइनर लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल चुका है माइनिंग करने के लिए, इथेरियम 2 क्योंकि डिले हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पे इथेरियम को फाउंडर ने बताया हुआ है कि यहाँ पे उनको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कमी है तो सिर्फ मैन पावर की, मतलब कि एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से इथेरियम 2.0 का जो कि लॉन्च है वो लेट हुआ है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में अच्छा क्या है। अगर इथेरियम 2.0 जैसे कि आ जाता, उसकी लॉन्च डेट पहले दी गई थी जनवरी 2022, तो अगर इथेरियम तब तक आ जाता तो हमारे पास इथेरियम का माइनिंग करने के लिए हमारे पास टाइम कम होता। तो क्या है कि हम इथेरियम का माइनिंग कम कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है और मैन पावर की कमी है, जैसा कि इथेरियम के को फाउंडर ने बोला है, तो अब हमें 1 साल ज़्यादा मिल गया है। मतलब कि अभी हमारे पास 2 साल बढ़ गए हैं। तो अब हमारे पास इथेरियम को माइनिंग करने का टाइम मिल गया है और इथेरियम 2.0 भी लेट आने वाला है। तो इसकी वजह से हमारे के पास फ़ायदा है कि हम इथेरियम को माइन कर सकते हैं, वो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो और हाँ, जैसा कि माइनिंग की बात चल रही है, तो काफ़ी सारे माइनर लोग अभी जुड़े हैं नए, जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता माइनिंग के बारे में, लेकिन अभी नए जुड़े हैं, जो अभी माइनिंग स्टार्ट ही की है, तो उन लोगों को अपना ROI कवर करने में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं बुरी चीज़ के बारे में, कि इसका फ़ायदा तो हमने देख लिया और गैर फ़ायदा क्या होता है वो अब हम देखेंगे। तो रेपुटेशन इज़ गोइंग डाउन ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनी की रेपुटेशन डाउन होगी, क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी वादा कर रही है कि हम इतने टाइम में हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे और वो उतने टाइम में वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, तो आपका कंपनी का भरोसा उठता है और वैसे ही उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन गिरती है। तो यही हो सकता है अगर रेपुटेशन गिरती है, और अगर रेपुटेशन गिरती है तो वैसे भी कंपनी का प्राइस गिरेगा, मतलब कि इथेरियम का प्राइस गिरेगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। यही एक हो सकता है, जो अगर रेपुटेशन घटेगी तो आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, मतलब कि नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हाँ, अगर रेपुटेशन कम हुई और उनके पास नए डेवलपर ही नहीं आए, तो ये भी हो सकता है कि उनके पास नए डेवलपर नहीं आए, तो रेपुटेशन फिर से घट रही है, तो उसकी वजह से नए डेवलपर्स भी उनके पास नहीं जाएंगे। और यहाँ पे इथेरियम 2.0 की बात 6 सालों से चल रही है, काफ़ी लंबे समय से इथेरियम 2.0 की बात चल रही है, और अभी हमारे और 1 साल 2 साल बढ़ गया है, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इसकी लॉन्च डेट हुई थी, वो थी जनवरी 2022, वो हमें पहले लॉन्च डेट दी गई थी इथेरियम 2.0 की। अभी जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो 2022 के लास्ट एंडिंग में दी गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जनवरी 2023 में ही हो सकता है उसका लॉन्चिंग। और अब आपको जैसे पता चल चुका है कि अभी हमारे पास 1-2 साल ज़्यादा है, तो एसिक माइनर वाले लोग अभी इसमें ज़्यादा घुसेंगे, तो जिससे क्या होगा कि GPU माइनिंग जो कर रहे हैं उन लोगों को प्रॉफिट कम मिलेगा, उनकी वजह से एसिक माइनर की वजह से GPU वालों का काम ख़त्म हो जाएगा, समझो, मतलब कि उनको प्रॉफिट कम मिलेगा और उनका काम कम होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ETH में माइनिंग करना है, मतलब कि इथेरियम में माइनिंग करना है, तो आप अपने कंसर्न के हिसाब से माइनिंग कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप माइनिंग करिए कि ना करिए। और ETH2 के आगे आने वाले खबर तो मैं आपको देता ही रहूँगा। तो अगर आपको ऐसी कुछ भी खबर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बात होती है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, BTC, ETH और XRP रिपल, ऐसे सारे कॉइन्स के बारे में ही। तो दोस्तों, और एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़रूरी बात है, जो है अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ
उस पैसों का ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आप एक बार को खोने को तैयार है। वैसे ही पैसों को क्रिप्टो करेंसी में डालिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली भड़क वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, उनको भी तो पता चले कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसके बारे में अभी क्या खबर चल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।